दहशत गर्दों के पास रियासत के रेट के सामने सर तस्लीम खम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। अगर मुज़ाकरात हुए तो सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे। किसी भी दहशत गर्द गिरोह या जत्थे से बातचीत नहीं की जाएगी। जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं। जिन्होंने इस्लाम को दहशत गर्दी की भेंट चढ़ाया उनको जवाब देना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खैबर पख्तूनख्वा के मशरान, अमायदीन और नुमाइंदों के तारीखी ग्रैंड जरगा से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा, अफगान महाजरीन को पाकिस्तान में पाकिस्तान के कानून के मुताबिक रहना होगा। अफगान शहरियों को पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस होना दोहा अमन मुआहदे से इन्हिराफ है। अफगान हुकूमत को मुखातिब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है? पाकिस्तान के आइन में हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है। ये ख्वारिज कौन सी शरीयत लाना चाहते हैं? आर्मी चीफ ने कहा कि फ़ौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान की आवाम एक है। पाकिस्तानी फ़ौज शोहदा की फ़ौज है जिसका नारा है ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह। पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगी। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुसल्लह फ़ौज के खिलाफ दुश्मन क़ुव्वतों के प्रोपेगेंडा से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। अफगानिस्तान से बाहर न जिहाद न जंग की इजाजत है। तालिबान के सुप्रीम लीडर हेबतुल्लाह खानजादा का वाज़ेह पैगाम सामने आ गया। बैरून मुल्क हमलों के खिलाफ तालिबान अरकान को खबरदार किया और कहा कि अगर कोई जिहाद के मकसद से अफगानिस्तान से बाहर जाता है तो उसे जिहाद नहीं कहा जाएगा, ये जंग होगी, जिसके लिए भी अमीर ने मना किया है। हेबतुल्लाह खानजादा का पैगाम अफगानिस्तान के वजीर दिफा मोहम्मद याकूब मुजाहिद के जरिए सामने आया। वापडा जो है वो वाटर का जो हमारा वफाकी वजीर है वो चलाएगा या सुप्रीम कोर्ट का किसी चीफ जस्टिस चलाएगा? सारे इदारे को अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए। और मेरा ख्याल में जो 15-16 महीना का मौका हमें मिला, इस मकसद में हम कामयाब नहीं हुए। हम इदारों को अपने अपने दायरे में काम करने के मामले में कामयाब नहीं हो सके। तय करना होगा कि वापडा का इदारा वफाकी वजीर चलाएगा या सुप्रीम कोर्ट का जज। रूल्स ऑफ बिजनेस तय करने के लिए ग्रैंड डायलॉग में सियासी जमातों के साथ साथ इदारों को भी शामिल होना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, हमेशा कोशिश की कोई ऐसा काम ना हो जिससे तीसरी कुव्वत को फ़ायदा हो, लेकिन हमारी ऑपोजिशन अब भी सबक नहीं सीख रही। उनकी सियासत का अंदाज़ा आज भी वही है कि ना हम खेलेंगे ना खेलने देंगे। कहा, मियाँ साहब और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे मरियम और उन्हें आइंदा सियासत में आसानी हो, मुश्किल ना हो। लेकिन जिस तरीके से हम चल रहे हैं, लगता है हमारे बड़ों ने फैसला किया है जैसे 30 साल उन्होंने सियासत भुगती वैसे ही आगे जाकर हम करें। मैं 9 तारीख को अपनी हुकूमत यानी असम्बली को डिसॉल्व कर दूंगा। कौन बनेगा निगरान वजीर आजम? असम्बलियों की तहलील में 2 दिन से भी कम वक्त रह गया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कह दिया कि 9 अगस्त की रात 12 बजे असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। असम्बलियों के खात्मे का वक्त करीब से करीब तर, लेकिन अभी तक निगरान वजीर आजम के लिए वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत मुकम्मल ना हुई। हुकूमती इत्तेहादियों की निगरान वजीर आजम के लिए मुख्तलिफ मौके पर मुशावरत हो चुकी। जराये के मुताबिक अब तक सामने आए नामों में हफीज शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक जज का नाम ज़ेर गौर आया है। हफीज शेख पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अदवार में वजीर खजाना रह चुके हैं। साबिक जज के नाम पर मुशावरत हुई लेकिन नाम सामने नहीं आया। इससे पहले मीडिया में सामने आए नून लीग के वजीर खजाना इसहाक डार और रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी हतमी मुशावरत के नामों में शामिल नहीं रहे। MQM ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का नाम तजवीज़ किया। Very friendly advice to Chinese companies sitting here that you have done a great job. I know you have had difficult times, but I can assure you those times are over. We are entering into a new phase of cooperation between the two countries. We are streamlining our procedures, we are simplifying them, and we are going to do this under one umbrella as a
one window operation. पाक चीन ताउन के नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं। चीनी कंपनी से पाकिस्तान में मुश्किल वक्त का सामना किया, उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि मुश्किल वक्त गुजर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मारूफ चीनी बैंक्स और कंपनीज को अवार्ड्स देने की तकरीब से खिताब। कहा तरीक़ाकार आसान कर रहे हैं, वन विंडो ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। चीनी कंपनीज ने पाकिस्तान में बहुत बड़ा काम किया है। पाकिस्तान सीपैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सीपैक को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की तीसरी एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, वज़राए आला और वफाकी वज़रा की शिरकत। कमेटी ने दोस्त ममालिक से सरमायाकारी राग़िब करने के वजारतों के मनसूबों की हतमी मंजूरी दी। एपिक्स कमेटी ने अबूरी हुकूमत को मुस्बत शराकत के लिए इसी रफ्तार से काम जारी रखने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने मुख्तसर मुद्दत में SIFC की तेज़ रफ्तार ऑपरेशनलाइजेशन को सराहा। एपिक्स कमेटी ने सेमिनार्स और प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के जरिए जारी आउटरीच हिकमत अमली को सराहा। एपिक्स कमेटी का SIFC इक़दाम की मुसलसल हिमायत के आज़म का अयादा। आइंदा इंतखाबात में बंदूक, बम और तशद्दुद की कुव्वतों को शिकस्त देंगे। नौजवानों को 9 मई जैसे यौम स्याह के मनसूबा साजों की साजिशों का ईंधन नहीं बनने देंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की खैबर पख्तूनख्वा में नौजवान रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला नौजवानों का वोट करेगा। नवाज शरीफ नौजवानों को मुस्तकबिल की क़यादत और फैसला साजी के अमल में आगे लाना चाहते हैं। तोशा खाना केस में 3 साल सजा काटने के लिए अटक जेल में कैद। चेयरमैन PTI से वकील नईम पंजोथा की मुलाकात। नईम पंजोथा ने मीडिया को बताया कि जेल सुप्रिंटेंडेंट की मौजूदगी में पौने 2 घंटे मुलाकात हुई। चेयरमैन PTI ने बताया कि उन्हें क्लास C में रखा गया है। छोटा सा कमरा दिया गया है जिसमें ओपन वॉशरूम है। कमरे में दिन में मक्खियां, रात में कीड़े होते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकालतनामे पर दस्तखत करवा लिए हैं। अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर। तोशा खाना केस में सजा के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। फैसला कल अदम करार देने और ट्रायल दोबारा शुरू करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने PTI चेयरमैन को पार्टी ओहदे से हटाने की खबरों की तरदीद कर दी। बयान जारी किया कि इलेक्शन कमीशन में आज इस मौजू पर ना कोई इजलास हुआ, ना ही ये मौजू ज़ेरे गौर रहा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि आज होने वाले इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार की सरकारी इशाअत और आइंदा के लाएमल पर गौर। इजलास में फैसला किया गया कि लीगल टीम कल इलेक्शन कमीशन को आइन और कानून की रोशनी में ज़रूरी रहनुमाई मुहैया करेगी। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को 10 दिन की मोहलत। स्क्रूटनी कमेटी दीगर सियासी जमातों की फॉरेन फंडिंग से मुतालिक स्क्रूटनी रिपोर्ट पेश करेगी। तीन दिन पहले एक मीटिंग रखी कोर कमेटी की। ओके, फैसला कर दिया ਉਹਦੇ ਚ ਅਫਰੀਦੀ ਸੀ, सूरी सी, ये वो हाँ मैं वो चैनल जो यार बना हाँ, सूरी सी, अफरीदी सी, ये सी, सारे मुराद से सब तो ज्यादा करता। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਜ ਕਰਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਕਰਨਾ। रहनुमा PTI शमशान बुखारी की 9 मई की मनसूबाबंदी से मुतालिक मुबैना गुफ्तगू अता तारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनवा दी। मुबैना ऑडियो में शमशान बुखारी ने बताया कोर कमेटी में फैसला हुआ कि एहतजाज फौज के खिलाफ होगा। साबित हो गया कि सानिया 9 मई एक सोचा समझा मनसूबा था। वो शफकत महमूद और शमशान बुखारी को 9 मई का हिस्सा न बनने पर सलाम पेश करते हैं। चेयरमैन PTI पर तनकीद करते हुए बोले, आप सर्टिफाइड चोर साबित हो चुके हैं। आप जेल गए हैं, ससुराल नहीं कि 24 घंटे में ही सहूलियात की दरखास्तें करने बैठ गए। कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद की मुल्जिमा सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम जमानत खारिज होने पर अदालत से गिरफ्तार। तफसीली फैसले में अदालत ने करार दिया कि रिजवाना की तिबी रिपोर्ट तशद्दुद करने के इल्ज़ाम को सपोर्ट करती है। मुकदमे में सोमिया आसिम पर लगी दफात नाकाबिल जमानत हैं।
जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की रिलीफ का दायरा इख्तियार महदूद है। जमानत गैर मामूली सूरत हाल में दी जा सकती है जो मौजूदा मरहले में दिखाई नहीं देती। मौजूदा सूरत हाल में तफ्तीश में मदाखलत करने की ज़रूरत नहीं। समाअत के बाद जमानत खारिज करते हुए जज ने कहा कि मुलज़िमा को कमरा अदालत से बाहर ले जाएं। इनके लिए मुश्किल है कि वो उनके कोलीग की अहलिया हैं, लेकिन जहाँ इंसाफ की बात होगी उन्हें इंसाफ करना है। प्रोसिक्यूशन से मुकालमे के जज फारूक फरीद बलोच ने रिमार्क्स दिए कि सच तलाश करने में डर नहीं होना चाहिए, शवाहिद ईमानदारी से जमा करें, दबाव ना लें, तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए। कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद की तफ्तीश करने वाली JIT के सामने मुलजिमा सोमिया का रिजवाना पर तशद्दुद और घर पर मुलाजमा रखने से इनकार। बयान में कहा कि बच्चे को स्किन एलर्जी थी। गिरफ्तारी के बाद मुलजिमा से तफ्तीश के लिए JIT में तौसी कर दी गई। मजीद 3 अफसरान शामिल कर लिए गए। JIT गिरफ्तार मुलजिमा से तफ्तीश के लिए टीम भी तश्कील देगी। लाहौर के जनरल अस्पताल में बच्चे का इलाज करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीद जफर ने बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद का जिक्र किया था, जिसके बाद सिविल जज की बीवी के खिलाफ दर्ज FIR में तशद्दुद की दफात शामिल की गई थी। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि रिजवाना की प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी, केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। 13 दिन ICU में रहने के बाद रिजवाना को अस्पताल के प्राइवेट रूम में मुंतकिल कर दिया गया। हज़ारा एक्सप्रेस के अलमनाक हादसे में रहीम यार खान का रिहायशी 6 बच्चों का बाप नूरुद्दीन भी ज़िंदगी की बाजी हार गया। नूरुद्दीन सादिकाबाद में किराना स्टोर चलाता था। दिल के अर्जे में मुब्तला हुआ तो बेटों ने दुकान संभाली और वालिद को इलाज के लिए कराची भेज दिया। कराची पहुंचकर इलाज शुरू ही करवाया था कि बच्चों ने फ़ोन पर बताया किराना स्टोर के बिजली का बिल 20,000 रुपये आ गया है। परेशान बाप ने इलाज अधूरा छोड़ा और वापसी की टिकट कटा ली, लेकिन जिस ट्रेन पर बैठा वो बदकिस्मत ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। नूरुद्दीन के करीबी रिश्तेदार का कहना है कि मतूफ़ी की जेब में 70,000 रुपये भी थे जो घर वालों को नहीं मिले। हैदराबाद की रिहायशी शरीफा बीबी के लिए सिर्फ आधे घंटे का सफर जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। रिश्तेदार खातून की अयादत करने के लिए टंडो आदम से नवाबशाह जाने वाली खातून ट्रेन हादसे का शिकार होकर चल बसी। खानदान की दीगर 2 खवातीन भी हादसे में जाँ बहक। मैयत घर पहुंचने पर रकत आमेज मनाजिर। हम चूंकि इस वक्त हादसा के ऊपर मौजूद हैं, तो जो हमने इस वक्त यहाँ पर चीज़ देखी है वो इंतहाई तशवीशनाक है। हमारे कैमरामैन अफजल खान आपको दिखा सकते हैं कि ये रेलवे ट्रैक जो एक से दूसरे को जोड़ने के लिए रेलवे ट्रैक के लिए जो वॉशर इस्तेमाल होती है, वो वॉशर जो आप देख सकते हैं ये महज 1 इंच का इसके ऊपर लोहे का टुकड़ा लगा हुआ है और अंदर का जो पीस है ये लकड़ी का है, जबकि ये पूरा का पूरा जो पीस होता है जो कि ट्रैक को मिलाने के लिए होता है ये लोहे का लगाया जाता है। अब इसके ऊपर जब टनों वजनी ट्रेन गुजरी है तो आप देख सकते हैं कि जो लकड़ी का पीस था ये अलग हुआ है और ये जो ज्वाइंट हैं ये एक दूसरे से टूट गए हैं। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे की इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई। हादसे की जगह लाइन को जोड़ने वाले फिश प्लेट्स नहीं थी, टूटी पटरी की जगह लकड़ी का टुकड़ा लगाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के शोबे की जिम्मेदारी भी बनती है। हादसे के शिकार इंजन के व्हील भी खराब थे। तखरीबकारी को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। इब्तिदाई रिपोर्ट में 6 अफसरान के दरमियान इत्तेफाक नहीं है। रेल की पटरी जोड़ने वाली जगह को फिश प्लेट की जगह लकड़ी से जोड़े जाने का इंकिशाफ जियो न्यूज़ ने गुज़श्ता रोज ही कर दिया था। कल एक बड़ा खौफनाक रेलवे का हादसा हुआ है जिसमें 30 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलेगी, लेकिन असल जिम्मेदारी है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे मसाइल हैं। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने हज़ारा एक्सप्रेस हादसे को वसाइल की कमी का शाखसाना करार दे दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि हादसे की तहकीकात जारी हैं, वजूहात का तयन किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नवाबशाह ट्रेन हादसे के मुतासरीन की माली मुआवनत का ऐलान। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख और ज़ेर इलाज जख्मियों को 2 से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सांगढ़ के करीब हादसे का शिकार हज़ारा एक्सप्रेस की बोगियां ट्रैक से हटा दी गईं। डाउन ट्रैक से ही 2 तरफा ट्रैफिक गुजारा जा रहा है। मुख्तलिफ स्टेशन पर रोकी गई ट्रेनों की रवानगी शुरू।
सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तेदा मुस्तरद करने से मुतालिक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि फुल कोर्ट बनाने की इस्तेदा मुस्तरद की जाती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इस वक्त मौसम गर्मा की तातीलात के बाइस फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं। जस्टिस कादी फायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच में बैठने से इनकार कर चुके। जस्टिस मंसूर अली शाह ने केस सुनने से माजरत की। फुल कोर्ट बनाना इस वक्त तकनीकी बुनियादों पर मुमकिन नहीं, लिहाजा दरख्वास्त खारिज करने की बिना पर निपटाई जाती है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि आर्मी तनसीब पर हमले करने वाले अफगान बाशिंदों के बारे में अफगान हुकाम को आगाह कर दिया है। पाकिस्तान यकीन रखता है कि अफगानिस्तान की कायम मुकाम हुकूमत यकीनी बनाएगी कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी ना हो और किसी पाकिस्तानी को निशाना ना बनाया जाए। मीडिया ब्रीफिंग में मुमताज जहरा ने कहा कि तवक्को है पाकिस्तानी टीम को दौरे भारत में मतलूबा सिक्योरिटी मिलेगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत में वर्ल्ड कप के लिए जा रही है, दो तरफा सीरीज के लिए नहीं। भारत से टीम की सिक्योरिटी के अलावा किसी और तशवीश का इजहार नहीं किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि सियासत और खेल को नहीं जोड़ना चाहिए। पीसीबी ने साबिक कप्तान इंजमाम उल हक को कौमी क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया। वर्ल्ड कप और एशिया कप की टीम मुंतखब करेंगे। पहला हदफ अफगानिस्तान से सीरीज के लिए स्क्वाड का सिलेक्शन होगा। इंजमाम उल हक दूसरी मरतबा कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इंजमाम उल हक 2016 में चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं। इनकी मुंतखब करदा टीम ने 2017 में सरफराज की क़यादत में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट केस वापस कराची मुंतकिल कर दिया गया। कराची की बैंकिंग कोर्ट को केसेस की दस्तावेजात मौसूल। ओमनी ग्रुप के सरबरा अंदर मजीद ने ECL से नाम खारिज करने की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना है, नाम ECL से निकाला जाए। जाली बैंक अकाउंट केसेस नवंबर 2019 में नैब कोर्ट इस्लामाबाद मुंतकिल किए गए थे। मुलजिमान पर 4 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग समेत मुतादिद इल्जामात हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वकला की जानिब से मर्दमशुमारी के मामले को चैलेंज किया जा सकता है। आर्टिकल 224 90 दिन में इंतखाबात करवाने का पाबंद करता है। पेशावर में तहरीक इंसाफ के नामजद कारकुन कामयाब हुए। हवेलिया मुस्लिम लीग का गढ़ था, वहाँ मुस्लिम लीग 30 नंबर पर आई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 3 साल की सजा हुई है, उन्हें नाअहल नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ नाअहल नहीं है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर जफरुल्लाह ने कहा कि कानूनी तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 3 साल की सजा के खिलाफ अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की जाए तो ये मुअत्तल हो सकती है। पिलडैट के सदर अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में इजाफा हुआ है। हुकूमत के सख्त फैसलों की वजह से हुकूमत ने अपनी हिमायत खो दी है। सातवीं मर्दमशुमारी के नताइज का गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 14,99,431 तक पहुँच गई। आबादी में इजाफे की शरह 2.55% है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब की आबादी 12 करोड़ 76 लाख से तजावुज़ कर गई। खैबर पख्तूनख्वा की 4 करोड़ से ज़्यादा, सिंध की 5 करोड़ 56 लाख से ज़्यादा और बलूचिस्तान की आबादी 1 करोड़ 48 लाख से भी बढ़ गई। सरकारी मर्दमशुमारी में कराची की आबादी 2 करोड़ 3,82,800 से ज़्यादा है, जिसमें 5 साल के दौरान 43,57,987 अफराद का इजाफा हुआ है। बिल जिस शक्ल में मौजूद है, ये इतना बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ मीडिया इंडस्ट्री थी। आप लोगों की मिनिमम वेज के मसले थे, उनमें जैसे मुझे कहा गया कि ये एतराज नहीं उठाए, आप सब ने अपनी राय दी है और स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेनेट में दी है। मेरा मसला ये, मेरे पास 2 दिन है और 2 दिन के अंदर ये रिकंसिलिएशन और मशावरत कितनी खुल गई है, उसको करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं समझती हूँ वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरीम औरंगज़ेब ने पेमरा तरमीमी बिल 2023 वापस ले लिया। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि आर्टिकल 19 को पेमरा बिल में डालने का मतलब आज़ादी इज़हार राय को यकीनी बनाना है। नई तजावीज़ भी आ रही हैं। बेहतर है कि आइंदा हुकूमत इस बिल को देखे। मुख्तसर वक्त में बिल पर फैसला करने से बेहतर है इसे तफसील से देखा जाए। बिल पर तमाम अरकान और स्टेक होल्डर्स की राय का एहतराम करते हैं। सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से बिल वापस लेने की शदीद मुखालिफत।
सेफ्टी और डेटा प्रोटेक्शन बिल पर आलमी सोशल मीडिया कंपनीज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खदशात का इजहार। अपनी नुमाइंदा तंजीम एशिया इंटरनेट कोलिशन के जरिए एहतजाजी मरासला भेजा। मरासले में नई कानून साजी, फिक़ह एक्ट में आने वाली तरमीम और ऑनलाइन मवाद की ब्लॉकिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और क़वानीन को मुबहम और IT सेक्टर में गैर मुल्की सरमाकारी में रुकावट करार दिया। ख़त में लिखा कि इंटरनेट कोलिशन शफाफ रेगुलेशन के हक़ में है, लेकिन कानून साजी कंपनीज के ऑपरेशन जारी रखने के फैसले पर नज़रसानी का सबब बन सकती है। तंजीम ने मजीद लिखा कि वज़ारत कानून और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीनदहानी के बावजूद हकीकी मशावरत का अमल ना तो काबिल एतमाद साबित हुआ और ना ही शफ़ाफ। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि साबित हो गया 9 मई के वाक़यात सोची समझी साजिश थी। अगर 9 मई के वाक़यात फितरी रद्द-ए-अमल था तो दोबारा गिरफ्तारी पर ये वाक़यात क्यों ना हुए। कौम ने इमरान खान को सज़ा मिलने और नाअहल होने पर भी हमदर्दी का इजहार नहीं किया है। बहुत जोर लगाया, PIA चल पड़े, PIA नहीं चलने वाला। विफाकी वजीर बराए हवाबाजी साद रफीक ने हाथ खड़े कर दिए, हल भी बता दिया। बोले प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाए, बैरूनी सरमायाकारी लाई जाए। एयरलाइन को चलाने के लिए वही करना पड़ेगा जो दूसरे ममालिक एयरलाइंस कर रही हैं। PIA भी दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन थी, आज इसकी हालत काबिल अफसोस है। शौहर से बीवी की मुलाकात से रियासत को क्या खतरा है। दरखास्त गुजार चौधरी परवेज इलाही की बीवी है, इसका तो ख्याल करे। परवेज इलाही से जेल में अहलिया की मुलाकात के लिए दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस राहिल कामरान का सवाल। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम से कल जवाब तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए, रियासत को नजरबंद करने का इख्तियार है और रियासत ही का कानून है कि रिश्तेदारों को मुलाकात की इजाजत है। सरकारी वकला ने बताया कि मुलाकात के लिए कोई बाकायदा दरखास्त नहीं दी गई। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि MQM मुश्तरका मफादात काउंसिल से मंजूर मरदमशुमारी से मुतमईन नहीं। MQM ने मरदमशुमारी की गलत रिपोर्ट को जितना मुमकिन था ठीक करने की कोशिश की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि वो इस मरदमशुमारी को कबूल नहीं करते। मरदमशुमारी में पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM ने बंदरबांट की है। MQM ने कराची की सौदेबाजी की है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इंतखाबात के लिए नई मरदमशुमारी का फैसला मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बार के इलामी में कहा गया है कि नई मरदमशुमारी से इंतखाबात का फैसला बर वक्त इंतखाबात के इनेकाद में रुकावट डालने की कोशिश है। निगरान वज़ीर आला की CCI इजलास में शिरकत और राय गैर कानूनी है। आबादी में हालिया इजाफे के लिए सूबाई और कौमी असम्बली की नशस्तों में इजाफे की ज़रूरत है। सूबाई और कौमी असम्बलियों की नशस्तों में इजाफा सिर्फ आइनी तरमीम से ही किया जा सकता है। सिक्योरिटी गार्ड ने रोकने की जुर्रत ही क्यों की। लाहौर के इलाके डिफेंस के कमर्शियल एरिया में डबल केबिन गाड़ी में सवार मुसल्ला शख्स नीचे उतर आया, फायरिंग कर डाली, मुअम्मर गार्ड पर तशद्दुद किया। 2 रोज पहले पेश आए वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। तशद्दुद से मुतासरा शख्स अब्बास अली की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR में कहा गया है कि गाड़ी में सवार 5 मुसल्ला अफराद ने तशद्दुद किया, संगीन नताइज की धमकियां भी दी, जान से मारने की नीयत से सीधे फायर भी किए गए, लेकिन खुशकिस्मती से हम बच गए। बचाने की कोशिश करने वालों पर भी तशद्दुद किया गया, फिर तमाम अफराद फायरिंग करते हुए फरार हो गए। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने चीन को हराकर पहली कामयाबी हासिल कर ली। कौमी टीम ने चीन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान और अफरोज ने गोल स्कोर किए। टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद अभी बाकी है। ग्रीन शर्ट्स भारत के खिलाफ मैच बराबर खेलकर भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं। पाकिस्तान रिवायती हरीफ भारत से बुध को मुकाबला करेगा। नॉर्वे कप के रनर अप पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम वतन वापस पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का शानदार इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम नॉर्वे कप में फाइनल तक नाकाबिले शिकस्त रही। फाइनल में नॉर्वे से शिकस्त हुई। और रमीज राजा ने फैंस को हैरान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान की श्रीलंकन गुलकारा के साथ मकबूल भारतीय गीत गुनगुनाने की वीडियो के सोशल मीडिया पर चर्चे।